चीन ने ले लिया गलत पंगा, भारत की मदद को आगे आया तालिबान। भारत की मदद देख तालिबान ने कहा भारत के लिए कुछ भी करेंगे। भारत की मदद के चक्कर में तालिबान ने चीन का करा जीना हराम। दोस्तों, आप सबको वो बात तो याद होगी ही जब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के तुरंत बाद मुश्किल से एक हफ्ता बीता था। चीन ने तालिबान के शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया था और इसमें तालिबान के टॉप लीडर है जैसे कि मुल्ला ब्रदर। ये पूरी अपनी टीम को लेकर गए थे चीन में, जहां पर इन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग ही के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी। और दोस्तों, तालिबान और चीन की इस पहली मीटिंग के बाद खूब हल्ला मचा था और यह चीन का साउथ एशिया में बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। भारत में तो यह भी कहा जाने लगा कि यह भारत की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि चीन अब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा और अफगानिस्तान के जितने भी संसाधन हैं उन्हें लूट लेगा और अफगानिस्तान का इस्तेमाल, विशेषकर तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करेगा। अब दोस्तों, जिस समय तालिबान और चीन के बीच बातचीत चल रही थी, उस बीच भारत में भी यह आवाजें उठ रही थी कि भारत को भी तालिबान से बातचीत शुरू करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, भारत जानता था कि कैसे तालिबान को कंट्रोल करना है और कैसे इस अशांत क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने सोचा कि अफगानिस्तान का खेल अब भारत के हाथ से निकल गया है और चीन के हाथों में पहुंच गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चीन के लिए एक बड़ी मुसीबत है जिसको लेकर चीन हमेशा परेशान रहता है। क्योंकि दोस्तों, चीन का जो सबसे अशांत क्षेत्र है सिंजियांग प्रांत, वहां अब समस्या बढ़ने लगी है। क्योंकि दोस्तों, चीन के सिंजियांग प्रांत की सीमाएं मिलती है अफगानिस्तान के वखान इलाके से, जिसको वखान कॉरिडोर भी कहा जाता है। अब दोस्तों, यहां पर चीन को डर सता रहा है कि सिंजियांग के विद्रोही उइगर मुसलमान सिंजियांग से भागकर वखान में छुपेंगे और फिर तालिबान उन्हें हथियार देगा, उन्हें ट्रेनिंग देगा और फिर वापस आकर चीन की सेना पर हमला बोलेंगे और चीन का सिंजियांग प्रांत और अशांत जाएगा। अब दोस्तों, चीन ने जो अफगानिस्तान पर कब्जे के तुरंत बाद तालिबान से मीटिंग करी थी, उसका बस यही मकसद था कि कैसे न कैसे करके तालिबान आतंकी संगठन से वादा कर लेना कि वे अपने अफगानिस्तान में किसी भी सिंजियांग प्लान से आए हुए आतंकी या कोई भी और हथियार या ट्रेनिंग नहीं देंगे और अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग चीन में आतंक फैलाने के लिए नहीं किया जाएगा, विशेषकर सिंजियांग प्रांत में। इस बीच आपको एक और बात बता दूं कि अक्टूबर महीने में ही तालिबान ने चीन को एक सशक्त चेतावनी दी थी और कह सकते हैं कि चीन के लिए एक चेतावनी थी जिसको तालिबान भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दरअसल अक्टूबर महीने में अफगानिस्तान में एक शिया मस्जिद में एक बम धमाका हुआ था और बम धमाका कोई आइटम बम नहीं था, बल्कि एक आत्मघाती हमलावर का बम धमाका था जिसे कहते हैं सुसाइड अटैक। अब दोस्तों, इस आत्मघाती हमलावर से चीन इतना डर गया कि चीन की सांसें फूलने लगी, क्योंकि ये आत्मघाती हमला करने वाला जो व्यक्ति था वह कोई और नहीं बल्कि एक उइगर मुसलमान था जो कि सिंजियांग प्रांत से आया था। अब उसके बाद से ही चीन के दिमाग में टेंशन रहने लगी थी, जिसके बाद ही चीन बार बार तालिबान से मीटिंग करता रहता था। इसीलिए दोस्तों, जो बात पहले सभी लोग बोल रहे थे कि तालिबान से बातचीत कर चीन ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये सारी बातें पूरी तरह से गलत साबित हुई, क्योंकि आज जो खबर आई है उसने चीन के मास्टर स्ट्रोक पर पानी फेर दिया है। दरअसल दोस्तों, कल एक खबर सामने आई कि तालिबान ने अपनी सेना में बाकायदा एक आत्मघाती हमलावर की सेना बनाई है, जिसकी तैनाती तालिबान ने अफगानिस्तान में चीनी सीमा पर करी है। लेकिन इस कार्रवाई से सवाल उठता है कि तालिबान की यहां पर मंशा क्या है? क्या यहां कोई ऑपरेशन चलाना चाहता है वह चीन के खिलाफ, जिस तरीके से हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ किया है? तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया था सीमा से। क्या ऐसा ही कुछ चीन की सीमा के पास होने वाला है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों, अफगानिस्तान के लिए चीन एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है जिसको काटने में फायदा नहीं है बल्कि उसको पालने में फायदा है। इसलिए तालिबान अब वही नीति अपना रहा है कि कैसे चीन को अफगानिस्तान में ज्यादा हस्तक्षेप न करने से रोका जाए और साथ ही साथ चीन से आर्थिक मदद भी मिलती रहे। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर तालिबान चीन को डर दिखा रहा है कि आर्थिक तौर पर आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि अमेरिका ने जो पूर्व अफगानिस्तान सरकार के फॉरेक्स रिजर्व में थे तकरीबन 10 बिलियन डॉलर के करीब, उनको रोक कर बैठा है और तालिबान को देने से मना कर दिया है और तालिबान चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन सरकार चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। ऐसे में तालिबान के लिए सॉफ्ट टारगेट चीन है। चीन के खिलाफ यह आत्मघाती हमलावर तैनात करके चीन को डरा
डरा रहा है ताकि चीन घुटनों पर आकर तालिबान को पैसा दे और मोटा पैसा दे। और दोस्तों ये चीन को डराना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने अच्छे से होमवर्क भी किया है। जो इन्होंने लड़ाके भेजे हैं चीन की सीमा पर, उसकी पूरी एक बटालियन बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है सुपर पावर स्लेयर्स, यानी कि सुपर पावर के कातिल। और तालिबान ने ऐसा नाम जानबूझकर इसलिए रखा है ताकि चीन इतिहास को याद रखे कि कैसे तालिबान ने पहले सोवियत यूनियन फिर अमेरिका को धूल चटाई, और अब अगर चीन ने उन पर हमला करने की कोशिश करी तो तीसरा नंबर चीन का होगा। वहीं कई एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि चीन को पैसा देना पड़ेगा। अगर चीन पैसा नहीं देगा ना तो तालिबान को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चीन के सिंजियांग प्रांत के अंदर 1 से 2 बम अटैक करवा देने हैं। इसके बाद तो शी जिनपिंग खुद पैसों का बक्सा लेकर दौड़े दौड़े काबुल पहुंचकर तालिबान के घुटनों पर आकर गिरेगा। और दोस्तों देखा जा रहा है कि पिछले 2 हफ्तों में तालिबान चीन और पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से पलट चुका है और ये दोनों देश सोच रहे हैं कि तालिबान की मदद चीन और पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं करेगा। और चीन और पाकिस्तान ने इन 3 से 4 महीनों में यह पूरी कोशिश करी है कि तालिबान को कहीं से भी किसी भी तरह की मदद नहीं मिले और तालिबान को हारकर अपने अफगान लोगों की खातिर पाकिस्तान और चीन की शर्तों को मानना पड़ेगा। दोस्तों अक्टूबर तक चीन और पाकिस्तान का यह प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अफगानिस्तान में भारत की एंट्री हुई जिसमें चीन और पाकिस्तान के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। और चीन और पाकिस्तान जिस मंसूबे से तालिबान को अपने कदमों में झुकाना चाहते थे, भारत ने वह प्लान चीन और पाकिस्तान का फेल कर दिया। दरअसल दोस्तों चीन और पाकिस्तान ने इस बात की पूरी कोशिश करी कि इन 3-4 महीनों में अफगानिस्तान को किसी भी तरह के खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां आदि जरूरतमंद चीजें ना मिल पाए, और अगर ऐसी चाहिए भी तो पहले चीन और पाकिस्तान की शर्तें माने। दरअसल दोस्तों अमेरिका के निकलने के बाद चीन यह चाहता था कि अफगानिस्तान में जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं उनका खनन का चीन अपने यहाँ जो वीर निर्माण क्षेत्र है उसमें उनका प्रयोग कर सके, और इसके लिए वे तालिबान को अपनी शर्तों पर मजबूर कर देना चाहता था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान यह चाहता था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो डूरंड लाइन का मुद्दा चल रहा है उसको खत्म कर तालिबान ये मान ले कि पाकिस्तान ने जो सीमा रेखा बताई है वही पाकिस्तान और अफगानिस्तान की असली सीमा रेखा है। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानी, इसलिए पाकिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान की मदद करना ही बंद कर दिया और जो चीजें थी उसके लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को पूरी दुनिया से भीख मांगनी पड़ी। दोस्तों जिसके बाद अफगानिस्तान में छोटे बच्चों, लोगों और महिलाओं की हालत देखकर भारत से रहा नहीं गया, क्योंकि तालिबान की सजा अफगानिस्तान के लोगों को मिल रही है, जिसको देखते हुए भारत ने फिर अफगानिस्तान को बहुत सी मदद पहुंचाई। जिसके बाद भारत ने अफगानिस्तान में तकरीबन 2 लाख से अधिक दवाइयां पहुंचाई और भारत के 70 से 80 ट्रक खाने पीने की वस्तुएं लेकर और अनाज लेकर पाकिस्तान के सड़क रास्ते होते हुए अफगानिस्तान के काबुल में पहुंचे। इसके अलावा भारत अभी हाल ही में अफगानिस्तान में 50,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजा है, जिसके बाद भारतीय ट्रकों को देख अफगानिस्तान के लोग और तालिबानों का भी दिल पिघल गया और उसने भारत से संबंध सुधारने की कसम खा ली। अब दोस्तों उसके बाद से अगर आप गौर से देखें तो तालिबान के द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तालिबान धीरे धीरे एंटी पाकिस्तान एंड चाइना हो रहा है। भारत के लिए भारत से अपने पहले जैसे रिश्ते सुधारने के लिए वे हर कार्य कर रहा है और भारत के हर एक दुश्मन को टारगेट कर रहा है जिससे भारत के संबंध अच्छे नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने जब तकरीबन 3-4 दिन पहले तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान सीमा पर जाकर पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा बॉर्डर फेंसिंग के कार्य को रोक दिया था और पाकिस्तान द्वारा लगाए जा रहे लोहों के खंभों को अपने टर्कों से उखाड़ दिया था। और कल तालिबान द्वारा आत्मघाती हमलावर की पुलिस बटालियन बनाकर केवल अफगानिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया था। अपने आप में चीन के लिए बड़ा संदेश है और भारत के लिए एक दोस्ती का संदेश है। ऐसे में तालिबान भारत को कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन वह भारत के दुश्मनों को टारगेट कर भारत को धन्यवाद देना चाह रहा है। दोस्तों तालिबान जिस तरह से भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान पर अटैक कर उनको धमका कर भारत को धन्यवाद दे रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।